नंबर में देना हो कितना नंबर देंगे सरकार को आप? मैं हाँ। 1 नंबर भी नहीं दूंगा, 0 भी दूंगा। 0 देंगे? 0। ऐसा क्यों? कुछ तो काम किया होगा। कुछ भी नहीं करा इन्होंने, खाली सूट पहने हैं बस। राशन दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? खाली राशन कच्चा खा जाएं? हाँ। कच्चा राशन खा जाएं? हम तो कांग्रेस को देंगे जी। सरकार के कामों से खुश नहीं है? सबसे अच्छी कांग्रेस। भारत का डंका है वो कांग्रेस की वजह से बज रहा था और आज भी बज रहा है। किसको आप चुनना चाहते हो, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी को? हाँ जी बिल्कुल राहुल गांधी। हमारे देश को आजाद हुए हुए आज इतना टाइम हो गया, सुई भी नहीं बनती थी, आज सब कुछ है। ये कांग्रेस की देन है। नहीं हो रहा भाई। सिर्फ नफरत का विकास हुआ है, नफरत का विकास। जब आई है, जब परेशान हुए, हर पब्लिक कोई भी बता देगा। आई लव मोदी, माई लव मोदी, दिस इज ग्रेट मोदी। क्या बात है। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में और ऑटो ड्राइवर से जुड़ेंगे। जो दिल्ली के ऑटो ड्राइवर हैं वो क्या सोचते हैं 24 में, उनका मूड क्या है, प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं। सबसे पहला सवाल, सरकार कह रही है कि 10 साल बेमिसाल, लग रहा है आपको बेमिसाल है? जी नहीं, बेमिसाल नहीं लगता है? जी बिल्कुल नहीं। वो तो दावा कर रही है विकास हो रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है, घर मिल रहा है। राशन मिल रहा है, लेकिन क्या है कि इन्होंने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ। और जब कांग्रेस से इन्होंने सरकार ली थी, महंगाई को इतनी ऊंचाई पे ले आके बिठा दिया है कि गरीब आदमी का हाथ नहीं पहुँच पा रहा है। जब यहाँ कांग्रेस से इन्होंने सरकार ली थी, रसोई सिलेंडर कितने का था? 300-400 कुछ रुपए का था, और सब्सिडी अलग देती थी सरकार। अब इन लोगों ने सब्सिडी भी ख़त्म कर दी है और सिलेंडर भी कहाँ ले गए? 1100 रुपये का अब जाके इन्होंने 200 रुपये घटाएं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ। ये सब कहते हुए अच्छे लगते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, करते हुए अच्छे नहीं लगते। आज तक करा ही नहीं उन्होंने। अभी हर्षवर्धन गुप्ता जी जो थे, बीजेपी के नेता हैं वो, उन्होंने क्या कहा था कि मैं झुग्गियों का भाई हूँ, और आज झुग्गियों के दुश्मन बने हुए। अभी निजामुद्दीन गोल चक्कर में देख लिए, सारी झुग्गियाँ रातों रात सर्दियों में खाली करा ली, सब पे बिल्डोजर चलवा दिया। अब इतनी सर्दी में बच्चों को लेकर कहाँ जाए पब्लिक, बताइए आप। तो 24 में क्या सोच रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप? हम तो कांग्रेस को देंगे जी। कांग्रेस को देखना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचारी पार्टी है वो तो। बीजेपी खुद भ्रष्टाचार है। बीजेपी कौन सी वो है दूध की धुली, वो भी वैसी है। हाँ। आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या है, किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। कांग्रेस सरकार के कामों से खुश नहीं है? सबसे अच्छी कांग्रेस। इन्होंने तो भ्रष्टाचार बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है, बच्चों को पढ़ाई से रोक दिया, बेरोजगारी बढ़ गई, और मतलब ये लेडीज है जो रसोई में, उनका भी सब कुछ बिगाड़ दिया। इन्होंने करा क्या सही है? तो मोदी जी कह रहे आत्मनिर्भर बनिए। हाँ जी, निर्भर क्या कर दिया, बेकार कर दिया, सब कुछ परेशान है, हर आदमी परेशान है, हर चीज़ महंगी हो गई, लोगों को खाली कर दिया नोटबंदी में। उसके बाद जीएसटी, मतलब कभी कुछ, सब कुछ, मतलब परेशानी के अलावा कुछ नहीं दिया आज तक। वो तो कह रहे हैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। गरीबों को काम ये इतना कर रहे हैं, गरीबों को मारने के लिए चक्कर में है। काम अच्छा कुछ नहीं कर रहे, बस गरीबों को मारेंगे और क्या। मर रहे गरीब, कुछ नोटबंदी में मर गए, कुछ कोरोना में मर गए, कुछ अब मर जाएंगे बेरोजगारी में। 24 के बाद बिल्कुल खत्म है, बचा क्या है? सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोदी की वजह से विदेश में भारत का डंका बज रहा है। विदेश में जो भारत में जो भारत का डंका है वो कांग्रेस की वजह से बज रहा था और आज भी बज रहा है। और कांग्रेस की वजह से? हाँ, कांग्रेस की। इन्होंने करा क्या आज तक? अच्छा, अगर 10 नंबर में देना हो कितना नंबर देंगे सरकार को आप? मैं 1 नंबर भी नहीं दूंगा, 0 भी दूंगा। 0 देंगे? 0। ऐसा कि कुछ तो काम किया होगा। कुछ भी नहीं करा इन्होंने, खाली सूट पहने बस और अपनी वाहवाही लूटी, और कुछ नहीं करा है। तो प्रधानमंत्री सूट तो पहन सकते हैं। वो एक मतलब ये अमेरिका का 1 सूट पहनता है, ये 10 सूट पहनता है। अमेरिका से बढ़ के थोड़ी है। ओबामा ने कहा है क्लियर, हम तो 1 सूट पहनते हैं, इसने 10 सूट बदले। मतलब बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव पक्का है और होगा, ये तो होगा बदलाव, बिल्कुल होगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं मेरी गारंटी में जनता मोहर लगा रही है। मतलब ही नहीं, इनकी गारंटी में नहीं है, जनता पहले होशियार है, लेकिन इनकी जासूसी वाला मसला है बस। अच्छा, इन्होंने जो है क्या सोचते हैं 24 में क्या चाह रहे हैं? 24 में कांग्रेस। कांग्रेस। क्या बीजेपी कामों से खुश नहीं है आप? बिल्कुल भी नहीं है जी। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, राशन दे रहा हूँ, सिलेंडर दे रहा हूँ गरीबों को। राशन दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? खाली राशन कच्चा खा जाएं? कच्चा राशन खा जाएं? वैसे खा जाएं कच्चा राशन। तेल का कनस्तर दो साथ में, चीनी दो। चीनी तो बंदी हो गई है, चीनी तो मिलती भी नहीं राशन में। बताओ, मिलती है? चीनी नहीं मिल रही है। कहाँ मिल रही है बताओ? गेहूँ और चावल बस। कह रहे किसान सम्मान निधि भी तो मिल रही है, पैसा आ रहा है अकाउंट में। कहाँ आ रहा है बताओ? किसके? तुम्हारे अकाउंट में आया है? आया तुम्हारे अकाउंट में? दावा तो कर रहे हैं। तो तुम्हारे अकाउंट में आया, तुम इस बात का जवाब दे दो मुझे। तुम्हारे अकाउंट में आए? तुम गरीब हो? मतलब आ नहीं रहा आपके अकाउंट में? कहाँ है बताओ? लिखत में दे दो हमें, हमारे अकाउंट में आया। तो फिर 24 में क्या चाह रहे हैं, बदलाव? और क्या, बिल्कुल।
पंजा। प्रधानमंत्री लाल किला से बोल के गए मैं ही आऊंगा फिर से। अब क्या बोले प्रधानमंत्री को, वो तो प्रधानमंत्री हैं। अब जब प्रधानमंत्री हट जाएंगे ना, जब बोलेंगे उनके खिलाफ, अब क्या बोले। अब तो बोलेंगे तो अब तो हमारे भी प्रधानमंत्री हमारे वो हो जाएंगे आगे पीछे। तो फिर किसको आप चुनना चाहते हो, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी को? हाँ जी बिल्कुल राहुल गांधी। लेकिन बीजेपी 100%। 100%? हाँ। बीजेपी के राहुल गांधी के अंदर क्वालिटी नहीं है। नहीं है, क्वालिटी नहीं है, बीजेपी कह रही है। किसमें? जब बैठ जाएंगे सारी आएगी, क्वालिटी आ जब जाएगी। सीट पे बैठेंगे सारी क्वालिटी आ जाएगी। सीट पे बैठते ही सबको बोलना आ जाता है। मोदी जी पहले भी बोलते नहीं थे, अब मोदी जी सीट पे बैठे तो हर रक्षा वाला भी इनका जो है मोदी जी की भाषा बोल रहा है। जो इनकी सारी पार्टी के नेता हैं सब मोदी जी की भाषा बोलते हैं। कहते हैं मोदी। कह रहे जनता से मैं जुड़ रहा हूँ, जनता के बारे में नहीं जुड़ रहा है जनता से, जनता से नहीं जुड़ रहा है। कहते हैं मोदी जी चाय बेचते थे। हाँ। एक बंदा बता दो उनके हाथ की चाय पीने वाला कि मैंने मोदी जी के हाथ की चाय पी है। अगर भिक्षा भी मांगी हो तो कहते हैं भिक्षा भी मांगे हैं। हमने भी मांगी है। हाँ। कोई कहते हमने मांगी है। हाँ। कहने वाले तो कहते हैं। हाँ। बता दो एक बंदा भी तुम कि मोदी के हाथ की चाय पी है तुमने। तो क्या उनकी बातों पर भरोसा नहीं है आपको? कहाँ है? अभी तक कोई भरोसा नहीं है। बताओ क्या काम अच्छा करा है, बताओ। किसी से भी पूछ लो, 100 बंदों में से एक कह दे कि हाँ भाई सही है। अरे विकास ही विकास हो रहा है आज। कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। सिर्फ नफरत का विकास हुआ है, नफरत का नफरत का विकास। कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। हाँ बस यही। और ये कहते हैं कि जी मुसलमान हिंदू कह के इन्होंने अपना वोट बैंक चला रखा है। अगर आज मुसलमान ना हो ना तो इनके वोट ही नहीं मिले। लेकिन वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अरे भाई साहब ये सब कहने की बातें अच्छी लगती हैं, विकास क्या हो रहा है बताइए आप। आपने कुछ विकास देखा है? महंगाई में इंसान टूटा पड़ा हुआ है। महंगाई देखो, सरसों का तेल कांग्रेस की सरकार में कितना था, 60 रुपए, आज क्या पहुंचा हुआ है 150 रुपए। ये तो अब जाके कम हुआ है, नहीं तो 200 रुपए पार करा हुआ था। लेकिन बीजेपी समर्थक कह रहे हैं महंगाई वगैरह कोई मुद्दा नहीं है, राष्ट्र के लिए इतना गुस्सा लेंगे हम। जो आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करा है ना, स्कूलों के बारे में और अस्पतालों के बारे में और बिजली पानी के बारे में, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं करा। और दिल्ली जो वजूद में आई है वो कांग्रेस की सरकार में आई है, कांग्रेस की वजह से। हाँ। लेकिन दिल्ली जो चमकी है, ये सड़कें बनी, ये फ्लाईओवर बने, जितने भी मतलब अंडरग्राउंड, ये कांग्रेस की देन है। मेट्रो कांग्रेस, ये सिग्नेचर पुल बना हुआ है, ये सब कांग्रेस की, शीला दीक्षित के राज में हुआ था। कांग्रेस ने करा जितना भी करा है। तो आप भी कांग्रेस को चाह रहे हैं? हम भी कांग्रेस के चाह रहे हैं भाई साहब। तो बीजेपी से इतना नाराज क्यों है फिर? भाई बीजेपी करी जा रही है तो बताओ आप मुझे। कोई काम वगैरह नहीं हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है। तो पार्टी दावा कर रही विकास ही विकास हुआ है। नहीं भाई इस बारे में कुछ नहीं हुआ। बीजेपी का हुआ है। वो कह रहे 10 साल बेमिसाल, लगता है आपको? 10 साल भाई मुश्किल है, क्योंकि इस बार कांग्रेस आनी चाहिए। हम तो भाई चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं भाई इस बार। किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं? इस बार तो भाई कांग्रेस को ही देख रहे हैं हम अपने। कांग्रेस को जी, राहुल गांधी को। लेकिन बीजेपी कह रही है कि गठबंधन साथ चल ही नहीं पाएगा, सब इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। नहीं सर, पर्ची वाले वोट देने चाहिए हमारे हिसाब से तो इस बार। अब अच्छा, पर्ची वाले वोट? हाँ, पर्ची वाले वोट। भरोसा नहीं है इस पर, भरोसा नहीं है। ईवीएम में भरोसा ही नहीं रहा है। मतलब प्रधानमंत्री सब हर जगह से इन्होंने घोटाले करे ईवीएम के चक्कर में। जब पब्लिक मांग कर रही तो सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए कि हाँ बैलेट पेपर से इलेक्शन होने चाहिए, बैलेट पेपर के अलावा ईवीएम से नहीं होने चाहिए। अच्छा, आप लोग ऑटो चलाते हैं, कैसा चल रहा है? सब कुछ नहीं है, परेशान है, बस वही है, टाइम पास करने वाली बात है। टाइम पास करने वाली बस कुछ नहीं है, बेरोजगारी है इस टाइम बहुत जगह, कई जगह हादसे हो जाता है। अभी 2-3 दिन पहले इधर मतलब सिलमपुर में वहाँ हादसा हो गया, ऑटो वालों को लूट लिया। कभी एक यहाँ इधर रग्बी नगर रात दिन के 11 बजे लूटमार हो रही है, ये पुलिस कुछ नहीं करती है। ऐसे हो रहा है, मतलब महंगाई वगैरह मुद्दा है। महंगाई तो सबसे मेन मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे मेन मुद्दा है, भ्रष्टाचारी सबसे मेन मुद्दा है। केजरीवाल के हाथ में दे दो पुलिस, अभी देखो सब अंदर हो जाएंगे। केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। वो नहीं जाने वाले, सब पे उन पे झूठे इल्जाम लग रहे हैं भाई, झूठे आरोप लग रहे हैं। और क्या, बिल्कुल। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा चालू हो गई मणिपुर से, उस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, और होनी चाहिए, और पब्लिक को जुड़ना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। और कांग्रेस के अच्छा विकल्प कोई भी नहीं है। हमारे देश को आज़ाद हुए हुए आज इतना टाइम हो गया, सुई भी नहीं बनती थी, आज सब कुछ है, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने करा और कौन सी पार्टी ने करा? बीजेपी जब आई है, जब परेशान हुए, हर पब्लिक कोई भी बता देगा। बीजेपी कह रही 14 के बाद सब कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, और परेशान है, बर्बाद हो गए, और कितनी पब्लिक मर गई, पुलवामा में मर गई, हर जगह मर गई, कहाँ पे बची है बताओ? ऑफिस में क्या चाहते हैं, बदलाव या फिर से मोदी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी
काम हुआ है? खूब हो रही है जी काम। नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। आई लव मोदी, माई लव मोदी, दिस इट ग्रेट मोदी। क्या बात है। तो चलिए 5 काम गिनाइए फटाफट। बस काला धन ला रिया भाई, जुबान का पक्का आदमी है। राजस्थान में कांग्रेस के सांसद के छापा मारा, 300 करोड़ रुपया पकड़ा। मोदी नहीं तो पकड़ा, ये आपने पकड़ा। ये काला धन है। और क्या गोरा धन है? बोले तो काला धन बाहर से आएगा, है ही नहीं अभी तक। चलो वो खेती में हल चला के इकट्ठा करे 300 करोड़ रुपया उनने। हाँ। उन्हें खेत में हल चलाया, ऑटो चलाया, रिक्शा चलाया, क्या करके 300 करोड़। बीजेपी के नेता के घर यूपी मिला था, वो वाला नहीं था, उसको नहीं बोलेंगे। हाँ? जो बीजेपी के नेता के घर मिला था उसको भी पकड़ा ना उन्होंने, छोड़ा नहीं ना उसे भी। हाँ। या उन्होंने छोड़ा उसे। अजीत पवार फिर क्या है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था 600 करोड़ का, आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। कोई बात सरकार नहीं, चला रहे हैं। ये सरकार है। हाँ। इससे कोई नहीं जीता। ये अपने मतलब के लिए किसी को भी अपना बना लेंगे, जब इनका मतलब निकल जाएगा अजीत पवार को भी लपेट देंगे। हाँ। चलिए एक काम और, दूसरा काम, 5 काम गिनाना है अभी। हैं? दूसरा काम गिनाइए। एक काम गिना दिया मैंने। दूसरा दूसरा नहीं नहीं नहीं, दूसरा बताइए। भाई बढ़िया रोड बन रहे हैं सारे। अच्छा, और तीसरा? और क्या, ट्रेनें चल रही हैं नई नई। ट्रेनें चल रही हैं। हाँ। इससे पहले ट्रेन नहीं चलती थी क्या? वंदे भारत नई गाड़ी चली है, नहीं चली? इससे पहले नहीं चलती थी? इससे पहले वंदे भारत कहाँ चलती थी? अरे और भी ट्रेनें थी, राजधानी थी, शताब्दी थी। वो सब थी, लेकिन वंदे भारत तो नहीं लाया ना मोदी। अच्छा, और? एक ही ट्रेन चलाई है मोदी जी ने। कुछ भी चलाया ना। किराया भी तो महंगा पड़ा है। कोई बात नहीं, सफर भी तो जल्दी हो। गरीब भी नहीं बैठ पाएगा। आप बैठ जाएंगे वंदे भारत में? जाएंगे सफर करने? कहाँ गरीब है पहले बताओ। कितनी मरतबा गए आप सफर की, बताइए वंदे भारत में? एक बार भी नहीं किया। अब बताइए तब। चला ही ना। कितना रुपए किराया उसका? कितना भी किराया हो, चला ही ना।